जिनको ज्ञान हुआ उन पर तंत्र प्रभाव होता है क्या गुरुजी? नहीं, ज्ञान की परिभाषा ही है कि आपने सब जान लिया है, आपके नियंत्रण में सब आ गया है, चेतना में आ गए हैं। प्रभाव का क्या अर्थ है कि कोई और अपनी इच्छा से आपको बदल रहा है, आपको चला रहा है। क्या ये संभव है? फिर असंभव है। बहुत कम देखा गया। मैं आज तक शायद एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञानी को कुछ हो गया हो तंत्र मार्ग के कारण। ज्ञानी तो खुद तंत्र करता रहता, बड़े बड़े कुछ करता रहता प्रयोग, उसको कभी कुछ होता नहीं है। हो भी गया तो एक सीख है आपके लिए। जैसे खाना बनाते समय कभी कभी सब्जी जल जाती है, कभी कभी रोटी जल जाती है, कोई बात नहीं अगली बार आग थोड़ी कम रखिए, अगली बार थोड़ा ध्यान दीजिए, रोटी तवे पे डाल के फोन पे मत लग जाइए, जल जाती हो। इस तरह से सीखने को ही मिलता है हमें। तंत्र का प्रभाव हो गया, कोई बात नहीं, उठ के खड़े हो जाना है, झटक लेना है, धूल आगे बढ़ जाना है। क्या वो हमेशा रहेगा? प्रभाव नहीं रहेगा। अज्ञानी है जो उस पर हमेशा रहेगा। जो अज्ञानी है उस पर तंत्र का क्या, उस पर तो टीवी का भी प्रभाव हो जाता है उसको तंत्र नहीं करना पड़ता उसको चलाने के लिए, बस बोल देना पड़ता है कि ऐसे करो। वो अज्ञानी करता है बेचारा। आपके नेता लोग यही करते हो, कोई तंत्र नहीं करते, बस मन में कुछ भर देते हैं आपके उल्टा सीधा, आप करते रहते हो जिंदगी भर। आपसे मतलब है अज्ञानी, है ना। जैसे मैं कहता हूँ ना, साक्षी भाव कुंजी है, हर चीज की वही कुंजी है। एक ही साधना है, आपको एक ही दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि और जरूरत है नहीं। ये किसको दिया जाता है? परिरक्षण, ये वगैरह वगैरह। अभी तक ठीक से मार्ग पे आए नहीं, अभी तक पूरा ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान में स्थापित ही नहीं हुए। इतने संस्कार उनके पुराने चल रहे हैं, वृत्तियां चल रही है कि ज्ञान को भी भुला देते हैं। उनको फिर जो है गुरु थोड़ा नीचे जाके उपाय करता है, फिर उनको ये बताना साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो, याद रखो मैंने जो बोला है, याद रखो। वो काम नहीं आता फिर तो गुरु को नीचे जाकर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। उनको ये सब उपाय बताए जाते हैं। नहीं तो जिनको ज्ञान हुआ है उनको कुछ नहीं बताना पड़ता उनको, अर्थात तो ज्ञान में जो स्थापित है उनको कुछ नहीं बताना पड़ता। वो तो मुझे बताते हैं आके आप गलत हो, आपने गलती की, ये शब्द गलत बोल दिया, वो वाक्य गलत लिख दिया, वो तो मुझे बताते हैं आके। वो तो ज्ञानी। कोई बात नहीं, शुद्धिकरण में अधिक समय जाएगा आपका, अधिक समय जाएगा, और वो शुद्धिकरण रोकना नहीं है, इतना ध्यान रखिए। लेकिन अब आपके जो पुराने गुरु हैं, आपने कहा ना बार बार गुरु बदलते रहे। तंत्र भक्ति मार्ग में तो कोई नकारात्मक चीज होगी नहीं। देखिए, भक्ति मार्ग तो शुद्ध मार्ग है, तंत्र मार्ग भ्रष्ट मार्ग है, तंत्र मार्ग नीच मार्ग है। तो उस पे जो गुरु थे उनसे जाके आपको शुद्धिकरण का रास्ता निकालना है। आपने जो भी गलतियां की वहां पे वो गुरु ठीक कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर नहीं मिल सकते वो गुरु, तो गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए कि मैंने इन शक्तियों से संपर्क किया, जो इस तरह की नीच शक्तियां आदि आदि जीवों से, उसके कारण अशुद्धियां आई है मेरे चित्त में, उनको दूर करने की कृपा करें। इस तरह की प्रार्थना करनी है आपको। और अगर आप ज्ञान मार्ग में आ ही गए हैं तो अपने आप दूर होगी, समय लग सकता है। तो अब थोड़ा सा पश्चाताप करना है, थोड़ा सा भोग लेना है, थोड़ा सा समर्पण में आ जाना है। वो अगली बार वो गलतियां ना करें, बस इतना ध्यान रखना। उनका फल भोग लेना है चुपचाप। गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए, वो आधा फल वो भोग लेंगे। आपके जो गुरु थे उनसे प्रार्थना कीजिए, वो थोड़ा उपाय बताएंगे। ऐसे आपको सही मार्ग पकड़ के चलना है। आपको शांति मिली यहाँ, तो ये मार्ग आपके काम का हो सकता है। फिर हमारे किसी वस्तु की सुगंध लेकर दूसरे लोगों के जीव को याद करने की क्रिया का प्रभाव क्या उन जीवों पर होता है, जैसे पितृलोक आदि? क्या ये शरीर उनके लिए भी किस तरह के अनुभव लेने के माध्यम बन सकता है? हाँ, जब आप इस तरह के समर्पण करते हो, अर्पण करते हो, जब और उसमें ये कर्मकांड या इस तरह के रीति रिवाज विधियां होती है, तो आपने अपना मनोशरीर उनको थोड़ी देर के लिए उधार दिया है, एक संपर्क बनाया है। संपर्क का अर्थ ये होता है कि आपने उनको अपने घर के अंदर बुलाया है। आप जो भी ग्रहण करेंगे वो उनको मिलेगा। ये हर कोई कर भी नहीं पाता, वैसे मैंने देखा है। अहम भाव बहुत होता है लोगों में, तो पूजा भी ढंग से नहीं कर पाते वो, पितृ पूजा आदि। आपको हट जाना है, पितृ का आने देना है, उसको वो गंध स्वाद जो भी है भोजन लेने देना है। और ये पूरी तरह से तंत्र मार्ग में संभव है, आम आदमी नहीं कर सकता ये। अब इसका क्या आप कहेंगे, फायदा क्या है इसका? आशीर्वाद मिलता है उनका, और कुछ नहीं। जो देवी देवता पितृजन आदि आदि हैं, गुरुजन, उनको भोग लगाया जाए इस तरह से, और उनकी इच्छा पूर्ति कर दी जाए, थोड़ा सांकेतिक कर दिया जाए उपहार स्वरूप, तो खुश होते हैं।
प्रसन्न होते हैं कि मुझे किसी ने याद कर लिया, और वो आपके साथ रहते जीवन में। और इन्होंने ये भी पूछा है कि शरीर उनके लिए भी इस तरह के अनुभव लेने का माध्यम बन सकता है। हाँ, बनता है। खास तौर से पितृदोष में देखा जाता है, जबकि इतना दोष होता है कि वो व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी रहा होता, वो अपने पूर्वजों का जीवन जी रहा होता है, उनकी इच्छाएं पूरी करता है। और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो कि अनचाही है, अनचाही का अर्थ है कि आपको पसंद नहीं है वो सब, तो आपके जीवन में एक कटुता आती है, एक दुख आता है, एक निराशा आती है, हर कार्य असफल होता है, आदि आदि। इसका नाम हमने रखा है पितृदोष। तो फिर अब वो संबंध संपर्क काटना पड़ता है, अब वो घर से निकालना पड़ता है उनको, अब नहीं बुलाना है, क्योंकि स्वयं उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा विषय है फिर तंत्र मार्ग का विषय। अधिकतर ज्ञान मार्ग में हम उनको पूछते भी नहीं है, हम उनको याद भी नहीं करते। हम तो इतना ही कहते हैं कि आपके वंश में अगर आपको ज्ञान हुआ है तो सारा वंश शुद्ध हो जाएगा अपने आप। और बहुत लोगों का ये अनुभव हुआ भी होगा कि सबसे बड़ा प्रभाव आपके ज्ञान का आपके घर में पड़ता है। अगर वहाँ अशुद्धि है तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, ये बात तय है। और अगर वहाँ पे थोड़ी संभावना है तो वो स्वयं अध्यात्म में आ जाएंगे, छोटे बड़े सब। ध्यान दीजिए, पूर्वज वही है, बार बार इसे दोहराते रहते, रिसाइकल होते हैं वही जीव जो आपके दादा है वही आपके बच्चे हैं आज, दादा परदादा दादियाँ। जो आपके नाना नानी है वही आपके भाई बहन है, चाचा चाची है, वही चल रहा है। आठ गांठ सब में एक ही है बंधन। तो कोई बात नहीं, आपको ज्ञान हुआ है, अब वो कितने भी जन्म साथ रहे वो उनकी शुद्धि होगी, आपके ज्ञान का प्रकाश उन पर भी पड़ेगा। बीच में अवरोध जरूर आएगा, उनका अज्ञान जरूर आएगा, उनका अहम भाव जरूर आएगा, उनकी मूर्खता जरूर प्रदर्शित होगी बीच में। तो आपको संभाल लेना है, आपको थोड़ा सा क्षमा भाव में रहना है, क्योंकि वो नहीं समझ सकते, आपको समझ लेना है। हाँ, ज्ञान मार्ग में आप इतना नहीं करते कि हाँ मैं ये ले लो मेरा शरीर, ये ले लो मेरा मन, जो करना है करो। ये इस मार्ग में नहीं किया जाता। इसको हम कहते परतंत्र मार्ग, परतंत्र तंत्र, जो कि दूसरे जीवों को खुश करके जो भी लाभ लिए जाते हैं, जो भी सिद्धियां मिलती हैं, परतंत्र मार्ग है। उसका कभी कभी अच्छा प्रभाव आएगा, अक्सर बुरा ही आता है। आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, उससे कारण शरीर भी खराब हो जाएगा। इतने जितना विकास किया वो किसी और के खाते जाएगा, किसी और को लाभ होगा उसका। तो जो ऐसा करते हैं उनमें समर्पण भाव बहुत है, इसलिए स्वयं की चिंता नहीं करते।